जुर्म की दुनिया की कुछ बड़ी और हैरान कर देने वाली खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर है डिटेक्टिव और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। डिटेक्टिव में हम आपको सिर्फ वारदात ही नहीं दिखाते बल्कि वारदात के हर पहलू से आपको रूबरू भी कराते हैं ताकि आप भी सजग रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात ग्वालियर के एक हवाई गैंग की। एक ऐसा गैंग जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उस गैंग का सरगना बेहद पढ़ा लिखा था, MBM MTech पास था, लेकिन उस शातिर ने अपनी इस पढ़ाई, अपने इस तेज दिमाग का इस्तेमाल चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने में किया। वो बेहद स्मार्ट थे, वो पढ़े लिखे थे, वो महंगी कारों में घूमते थे, वो हवाई जहाज में सफर करते थे, फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते थे। लेकिन थे वो शातिर चोर। जी हां, यह दास्तां ऐसे चोर गिरोह की है जिन्हें पहली नजर में देखकर कोई भी शख्स उन्हें चोर मानने को तैयार न हो, क्योंकि उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना सब हाई प्रोफाइल था। वो महंगी कारों में घूमते थे, हवाई जहाज में सफर करते थे और उनसे मिलने वाले लोगों से फर्राटेदार इंग्लिश में बातचीत भी करते थे। लेकिन एक दिन उस शातिर चोर गिरोह का सच सबके सामने आ गया, क्योंकि ग्वालियर का वो गैंग पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। गिरफ्त में आने के बाद पुलिस की पूछताछ में उस गैंग ने एक एक करके अपने बारे में जो खुलासे किए हैं, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ग्वालियर का वो गैंग बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की कुछ सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे रहा था। कुछ ऐसे कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। आखिर ग्वालियर का ये गैंग कैसे देता था चोरी की वारदात अंजाम? आखिर कैसे ये गिरोह लोगों को बनाता था अपना निशाना, और फिर चोरी के सामान से गैंग में शामिल शातिर कैसे करते थे ऐश? हर एक सवाल का जवाब आज हम आपको दिखाएंगे। उस गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने खोल कर रखेंगे। बस आप देखते रहिए ग्वालियर की हवाई गैंग। सुशील कौशिक, सी मीडिया, ग्वालियर। जी हां, MTech MBA पास, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला, लग्जरी लाइफ जीने वाला एक शातिर चोर और उसका साथी रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दोनों शातिर चोर ट्रेन की AC बोगियों में चोरी करते थे और कुछ दिन पहले ही चोरी की एक वारदात को अंजाम देते हुए पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। इन दो युवकों को जब रेलवे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था, तब शायद पुलिस को भी यह अंदाजा नहीं था कि कितने शातिर चोर उसके हाथ लगे। अश्विनी श्रीवास्तव और सोनू, यही नाम है इन दोनों शातिर हाई प्रोफाइल चोरों के। RPF पुलिस ने इन दोनों को चंद रोज पहले एक चलती ट्रेन की AC बॉगी में सामान चुराने के इल्जाम में पकड़ा था। ये दोनों दिल्ली से बैंगलोर जा रही कर्नाटका एक्सप्रेस की AC कोच में भेल के AGM संजीव काक का ट्रॉली बैग लूट कर भाग रहे थे। कर्नाटका एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से और बेंगलोर की ओर जा रही थी, इसके AC A2 की बर्थ नंबर 41 पर संजीव कुमार काक, अपर महाप्रबंधक BHEL जर्नी कर रहे थे। ग्वालियर स्टेशन पर गाड़ी जब जैसे ही चलने को रवाना हुई तो इनका ब्रीफकेस लेकर के, काले रंग का ट्रॉली बैग लेकर के दो अपराधी उसको लेके भागे, जिसमें एक अश्विनी श्रीवास्तव और सोनू पाल, दो लोगों को रंगे हाथों RPF के द्वारा पकड़ा गया। गिरफ्त में लेने के बाद जब पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की तो इन दोनों ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। इन
दोनों में से अश्विनी श्रीवास्तव बेहद पढ़ा लिखा है, एमटेक पास है, लेकिन इसने अपनी पढ़ाई अपनी चतुराई का इस्तेमाल चोरी की वारदातों को अंजाम देने में किया। ये पुराने अपराधी है और कई बार इस तरह से पकड़े जा चुके हैं। हमारा स्टाफ पिछले एक आध महीने से इनको बाज कर रहा था। अश्विनी और उसका ये गिरोह ट्रेनों की एसी बोगियों में सफर करने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग अब तक पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर 100 से भी ज्यादा चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। गिरफ्त में आने के बाद जीआरपी ने इन लोगों के पास से लाखों रुपए की कीमत का चोरी का सामान बरामद किया है। इसके अलावा एक गाड़ी भी जब्त की है। पूछताछ में एक काले कलर की सफारी जिसका नंबर GH02 AE 1342 जिस पर कांग्रेस प्रदेश संगठन मंत्री का वो लगा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का साइन भी बना हुआ है। उसके अंदर से 3 और बड़े बड़े ट्रॉली बैग जब बरामद किए गए हैं, जिनको जीआरपी ने अपने पोजीशन में लिया है और उनके बारे में भी फर्दर जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे गैंग की सबसे चौंकाने वाली बात निकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी और इनका लाइफस्टाइल। चोरी की वारदात को ये गिरोह कैसे अंजाम देता था और फिर चोरी के सामान से ये किस तरह से हाई-फाई लाइफस्टाइल जीते थे, क्या क्या अय्याशी करते थे, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। अश्विनी श्रीवास्तव बेशक पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, लेकिन बेहद शातिर, और अपने इसी शातिरपन की वजह से उसने अपना गैंग खड़ा किया और एक के बाद एक चोरी की वारदात अंजाम देने लगा। अश्विनी और उसके साथी किस तरह ट्रेन की एसी बोगियों को अपना निशाना बनाते थे और फिर लूट के सामान से क्या क्या अय्याशी करते थे, ये भी जरा देख लीजिए। अश्विनी श्रीवास्तव ग्वालियर की हवाई गैंग का असली मास्टरमाइंड। अश्विनी बेहद पढ़ा लिखा है, एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता है, लेकिन अय्याशी की जिंदगी जीने के चक्कर में अश्विनी शातिर चोर बन बैठा। ये बहुत हाई प्रोफाइल लड़का है। ये MBA किया हुआ है अच्छे कॉलेज से। इसने जो है अच्छा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। इनके फादर जो हैं वो रिटायर्ड विंग कमांडर हैं एयरफोर्स से। अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का लड़का है। इसका बहनोई भी अच्छे पद पर है। अश्विनी ने सोनू पाल नाम के शख्स के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया और ये गैंग चलती ट्रेनों में एसी बोगियों में चोरी और लूटपाट करता था। अब तक ये गिरोह ट्रेनों में चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुका है। मां से सोनू पाल का काफी आपराधिक रिकॉर्ड हजीरा थाने में है और अश्विनी जो है वो पूर्व में चोरी और 420 में बंद हो चुका है। इसलिए इनसे सघनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक सफारी करके गाड़ी से आए थे। सफारी की में भी जो है वो कुछ सूटकेस बरामद हुए। ग्वालियर का हवाई गैंग बड़े ही शातिर तरीके से ट्रेनों की एसी बोगियों में चोरी की वारदात अंजाम देता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये शातिर चोर ट्रेन की एसी कोच में सवार होते थे और मौका लगते ही उस कोच में से किसी का बैग या फिर कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। तो इसी चीज का ये अपनी स्मार्टनेस का फायदा लेके सेकंड एसी में आमतौर पे घुसता था। यदि कोई सामान किसी चेन वेन से नहीं बंधा है, कोच अटेंडेंट अगर अलर्ट नहीं है, टीसी नहीं है, तो ये उसका सामान लेके और पैसेंजर की तरह उतर जाता था और स्टेशन के ठीक पीछे अपनी सफारी लगा के रखता था, उसमें रख के और यहाँ ले आता था। अश्विनी और उसके साथी हमेशा ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी एक लग्जरी गाड़ी तैयार रखते थे ताकि वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हें भागने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अगर वारदात ग्वालियर से बाहर अंजाम दी जाती थी तो खुलासा ये भी हुआ है कि ये गिरोह हवाई जहाज के जरिए वापस ग्वालियर लौटता था। हवाई यात्रा के बारे में भी इसकी जानकारी लगी है, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल्स ले रहे हैं। अश्विनी और इस गैंग में शामिल उसके साथी बेहद हाई प्रोफाइल लाइफ जीते थे, कुछ ऐसे कि किसी को शक न हो कि असल में वो करते क्या हैं। महंगे होटलों में खाना पीना, लग्जरी कार में घूमना इनका शौक बन चुका था। पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ है कि अश्विनी ने लूटपाट के पैसे से ग्वालियर में एक फ्लैट भी खरीद रखा था, जहां वो चोरी के सामान को ठिकाने लगाता था।
इसके अलावा चोरी में मिले गहनों को अश्विनी गोल्ड के बदले कैश देने वाली कंपनियों में जमा करवा देता था। अश्विनी के पकड़े जाने के बाद से पुलिस ने उसके फ्लैट से लाखों रुपए कीमत का तरह तरह का सामान बरामद किया है। इसके पास से जो है करीब 60-61 सूटकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, ये सब बरामद हुए हैं। 7 लाख रुपए का करीब ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। 4 लाख रुपए की ज्वेलरी अभी हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे इससे और बरामद करना है। इसके अलावा इसने जो चोरी के पैसे से सफारी खरीदी थी वो पुलिस ने जब्त कर ली है और इससे हम और पुलिस रिमांड लेके करीब 30-35 वारदातों में इसकी और संलिप्तता है, तो उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बकौल पुलिस, अश्विनी बेशक पढ़ा लिखा है, एक अच्छे संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो अय्याश किस्म का शख्स है। लड़कियों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना उसका शौक बन चुका था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वो सोनू पाल के साथ मिलकर चोरी करता था। फ्लैट ले रखा था, शराब पीना और लड़कियों के साथ घूमना फिरना, ये इसका शगल है। अश्विनी की गिरफ्तारी के बाद से ही ग्वालियर में रहने वाला उसका पूरा परिवार गायब हो गया है। पुलिस को अश्विनी से बरामद चोरी के बैग और सूटकेस में से कई तरह के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें कई यात्रियों के विजिटिंग कार्ड और अन्य पहचान पत्र हैं। अब उनके आधार पर जीआरपी इन लोगों से संपर्क कर रही है। वहीं देश के कई शहरों से लोग ग्वालियर जीआरपी के पास चोरी के सामान की जानकारी ले रहे हैं कि कहीं अश्विनी और उसके गिरोह के पास मिले सामान में उनका भी चोरी हुआ सामान तो नहीं है। फिलहाल जीआरपी अश्विनी और उसके साथी को कई और वारदातों के खुलासे और चोरी के सामान की बरामदगी के लिए रिमांड पर ले रही है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।